आप देख रहे हैं मगध दर्शन न्यूज। नमस्कार, मगध दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विवेक मिश्रा। आज पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन गया जी का आम सभा का आयोजन होटल विष्णु विहार में किया गया, जिसमें बिहार झारखंड के महासचिव मनोज कुमार ने बैंक तथा संगठन से संबंधित कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही साथ बैंक तथा ग्राहक के बीच होने वाले संवाद पर भी चर्चा हुई। इस कार्यक्रम के बिहार झारखंड के अध्यक्ष अखिलेश कुमार तथा सत्येंद्र कुमार ने भी संबोधित किया। आज की सभा गया जी इकाई का चुनाव हुआ, जिसमें सचिव गुंजन कुमार मिश्रा तथा अध्यक्ष बाबू आनंद सह मंडल सचिव संतोष कुमार तथा मनोरंजन कुमार का चुनाव हुआ। इस सभा में 50 से अधिक अधिकारियों ने संबोधित किया। मैं मगध दर्शन न्यूज से विवेक मिश्रा। देखें एक रिपोर्ट। मुख्य उद्देश्य हमारे जनरल बॉडी का यह है कि पंजाब नेशनल बैंक में जो काम कर रहे अधिकारी हैं उनको एक उचित माहौल पैदा दे सकें, वो बेहतर ग्राहक सेवा दे सकें, बैंक की लाभप्रदता में अपनी अधिक से अधिक भूमिका ला सकें। इसके लिए अनिवार्य है कि वो स्ट्रेसलेस रहें, कम से कम तनाव में रहें और अपने जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में उनको पूरी जानकारी रहे, जिससे कि वो अपने कस्टमर को, अपने ऋण लेने वाले लोगों को अधिक से अधिक सूचना देंगे, उनको अच्छी बातें बताएंगे, तो बैंक का लाभप्रदता जो है सो अधिक से अधिक अच्छी रहेगी। अच्छा, इस मीटिंग में कर्मचारियों के किसी विशेष समस्याओं की मांग का चर्चा हो रही है? हाँ, एकदम मांग की चर्चा हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ लगातार काम बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, तो कर्मचारी बोझ काम के पर उन पे दबाव है। उस दबाव केसीसी के बारे में, हाँ, उस दबाव को कम करने के लिए अधिक से अधिक लोगों की भर्ती की जाए। हम लोग इसके लिए अभी 9 जुलाई के स्ट्राइक पर भी जाने वाले हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी लोग संगठन मिल करके जाने वाले हैं। तो ये कर्मचारियों की मांग के लिए अधिक से उनकी संख्या बढ़ाई जाए लोगों में। देखिए, छोटे छोटे क्या है ना, ये सरकारी बैंक है, यहाँ पे जो ग्रामीण लोग आते हैं उनको उचित व्यवस्था तभी मिल पाएगी जब अधिक से अधिक कर्मचारी हों, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोग थोड़े कम हैं, तो उनको वैसे क्वेश्चन भी करते हैं जो कि सामान्यतः नहीं पूछे जाते हैं बड़े बड़े शहरों में। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि कर्मचारी होंगे तभी तो उनको बताया जाएगा। जब धंधा तभी चलेगा जब बंदा होगा। एकदम। अच्छा, ग्राहक सेवा जो अभी चल रहा है, तो क्या उसको गुणवत्ता सुधारने के लिए कोई योजना है? हाँ, हमारा बैंक लगातार इस पर काम करते रहता है। उसके लिए हर एक उसकी गुणवत्ता के लिए उन्होंने जो है बहुत सारा व्यवस्था कर रखा है। टोल फ्री नंबर देखा है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप उससे संपर्क करें, और या नदी के मैनेजर संपर्क करें। तो ये सारी सुविधा उसके पास है। अगर हमको कोई दिक्कत है तो हमारा बैंक वहाँ बैठा हुआ आपके काम करने के लिए। और हम अभी बताना चाहेंगे आपको, पंजाब नेशनल बैंक ने सेविंग फंड कैंपेन लाया है, और ये जो है सो आज की तारीख में सभी बैंकों से बेहतर है। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक महिला जो हम अपने खाते में 50,000 रखती है कंटिन्यूसली हर महीने, तो उनको 20 लाख का इंश्योरेंस है, पैसा नहीं देना उसके बदले। उनका जो लॉकर है 50% माफ़ है साल, हमेशा के लिए। एक साल माफ हो, 0 है, अगले साल 50% माफ़ है। इवन उनको कैंसर के लिए, महिलाओं का इंश्योरेंस नहीं के बराबर होता है, उनको कैंसर के लिए 10 लाख रुपया दिया जा रहा है। महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए। सशक्तिकरण से जो कहानियां हैं, कहानियां नहीं, ये सच्चाई बता रहा हूँ। क्योंकि अगर हमारे देखें तो उनको पता चलेगा कि हम कंटिन्यूअस रखेगा तो उसको कोई चार्ज नहीं लगने। इवन उसको जो है सो हवाई जहाज में लॉन्च जब जाएगा तो उसको 1 करोड़ तक, अगर दुर्घटना करते तो 1 करोड़ तक का बीमा दिया हुआ है, उसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा है। इनको भी जो है सारे OTT फैसिलिटी है, और ये जितने नए प्रकार के हैं डिस्काउंट है, सारी चीज़ें छूट दे रखी है। तो आज पंजाब नेशनल बैंक ने हर एज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, SME लोन के लिए, एग्रीकल्चर किसान के लिए एक अलग से बचत खाता खोल के लेके आया पंजाब बैंक। हम आप सबसे आग्रह करेंगे, इस मीडिया के माध्यम से आग्रह करेंगे, आप पंजाब नेशनल बैंक में जाइए, किसी भी एज ग्रुप के लोग हैं, आपको बिना किसी पैसे के एक तो इंश्योरेंस मिल रहा है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक का। इसके अलावा आप जो है सो कोई भी आज के तारीख में इतनी बढ़िया बचत प्रोडक्ट पिछले 50 सालों में किसी बैंक ने नहीं लाया है। आप कहीं और भी हैं, आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप खुद पता कर सकते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो कितना सही है। सर, अपना परिचय। हाँ, मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, ऑफिसर एसोसिएशन पंजाब नेशनल बैंक झारखंड, बिहार और झारखंड का।
और ऑल इंडिया AIPNBOF का मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। देखिए, निजीकरण में जो होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम आदमी के बड़े बड़े लोगों को लिए जो सुविधाएं मिल जाती हैं या बड़े बड़े तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन जो सरकारी बैंक है वो जो नीचे के स्तर के जो छोटे लोग हैं, जो छोटे छोटे कमाई करने वाले, उन लोगों को लिए एक बहुत बड़ी लाभ देती है और बहुत बड़ा एक काम करता है। छोटे जैसे पिगरी का, पशुपालन का, मुर्गी पालन या लखपति दीदी, आज भारत सरकार का बहुत बड़ा स्कीम है लखपति दीदी का, उन सब चीज़ों को जोड़ जोड़ के जो छोटे छोटे स्तर के लोग हैं उनको आगे बढ़ाना, उनको राष्ट्रीय स्तर पर देने का, ये निजीकरण नहीं कर सकता, या देश का सरकारीकरण ही कर सकता है। और इसके लिए उसको कैसे KYC जो नॉलेज आज देश में जो है, बहुत तरह के फ्रॉड हो रहे हैं या बहुत तरह के लोग चीज़ें हो रही हैं, जिनको देखते हुए भारत सरकार ने KYC का किया हुआ है। हमारे यहाँ जो पहले बैंक खुले हुए थे, जिनमें बहुत तरह की चीज़ें थी, किसी भी पहले छोटा सा पुर्जा ले आए तब खाते खुल जाते थे। आज वो उन चीज़ें नहीं हैं, उन चीज़ों को KYC करना पड़ता है, उनको पोर्टल डालना पड़ता है। और हमारे यहाँ चूँकि बहुत बड़ा कासा है, बहुत बड़ी हमारा सेविंग है, इधर तो पूरा लीड बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए KYC करना एक कठिन काम है और आज उसको युद्ध स्तर पे हो रहा है, जिसको हम जल्दी ही अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। एक तरफ देखा जाए कि डिजिटाइजेशन करने के बाद कोर बैंकिंग आने के बाद और आसान हो गया, अब बहुत आप बोल रहे हैं कि बर्डन, ये देखिए आज जो डिजिटाइजेशन होने के बाद कुछ चीज़ें सुविधाएं मिली, जैसे कि नेट बैंकिंग, UPI या ये सब चीज़ों की सुविधाएं तो मिली कस्टमर को। आज छोटे छोटे स्तर पर छोटे छोटे दुकानदार लेकर के उसको रखे रहते हैं, सब्जी वाले 20 रुपये 50 रुपये सब उनके बैंक में जुड़ जाते हैं। इससे तो फायदा बैंक को है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन उस चीज़ों को लाभ सबको मिले उसके लिए उनको बैंकिंग में भी जुड़ना है। बड़े बड़े में चार्जेस ज़्यादा होते हैं, उनके हमारे यहाँ कोई चार्जेस नहीं होते हैं, बहुत लिमिटेड छोटे चार्ज होते हैं, तो ऐसा नहीं है। डिजिटलाइजेशन का इसका फ़ायदा है। अभी देखने के लिए मिल रहा है कि अधिकतर बैंक ग्राहकों को लंबी कतारें लगी हैं और अभी तक वो अभी तक सुलझ नहीं पाया है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? उसको कम करने के लिए क्या? देखिए, जो लंबी कतारें हैं उसको लाने के लिए ही बैंक राष्ट्रीय स्तर पर जो है डिजिटलाइजेशन का प्रोग्राम कर रहा है। आज बैंकों में पहले के मुकाबले कतारें कम हुई हैं, नो डाउट, लेकिन अभी भी कतारें हैं। हमारे खास तौर पर वैसी शाखाओं में ज़्यादा है जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, जहाँ पर पढ़े लिखों की संख्या कम है या जो हर बात को समझने के लिए जो है आते हैं अधिकारी कर्मचारी के पास। अगर वहाँ पर संख्या बढ़ेगी तो हम उनको ज़्यादा तरीके से समझा पाएंगे और उनकी चीज़ों को, लाइनों को हम कम कर सकते हैं। तो हमारा लिए एम्प्लॉयमेंट भी उतना ही ज़रूरी है इस चीज़ों को कम करने के लिए, चूँकि एम्प्लॉयमेंट के थ्रू ही इसमें लाइन हो सकता है और जो हमारी मांग चलती आ रही है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ, मैं पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन बिहार का प्रेसिडेंट हूँ। ये पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की मीटिंग हो रही है। मीटिंग का उद्देश्य जो है, एक्चुअली हमारे सारे जो एसोसिएशंस हैं उसके सारे ऑफिसर्स यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये मीटिंग का पहला उद्देश्य है कि सारे लोग एक जगह, एक मतलब छतरी के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे जमा होते हैं और जमा होकर के अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो कठिनाइयां हैं, अपनी जो संवेदनाएं हैं उसको व्यक्त करते हैं और एक दूसरे से परिचित होते हैं। एक्चुअली ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, हमारे पंजाब नेशनल बैंक के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो 1,02,000 से अधिक एम्प्लॉइज़ हैं। अब इनको क्या है, हम लोग भिन्न भिन्न स्तर पर इनको एकजुट करते हैं, एक जगह पर लाते हैं और एक्चुअली जब हमारा वर्किंग होता है, जब हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं तो हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, हम एकजुट नहीं हो पाते हैं। यहाँ हम एक जमा होकर के अपनी जो कठिनाइयाँ हैं, अपनी जो परिस्थितियाँ हैं, हम आगे कैसे काम करेंगे और हम कैसे सुखी रहेंगे, कैसे हम लोगों को अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे, इसके विषय में हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं।
तो उस चर्चा के क्रम में मैं मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पर सम्मिलित हूँ। तो उस क्रम में हम लोग अपनी जो विचार है वो विचार को व्यक्त करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और उसको एक मंच पर ला करके एक सही दिशा देते हैं। जीवीएम के माध्यम से तमाम जो अधिकारी है उनको लाभ मिलेगा या फिर सिर्फ लाभ कंटिन्यूअस मिलते आ रहा है, अभी भी मिल रहा है और भविष्य में भी मिलते रहेगा। एक सतत प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत सभी लोग बराबर लाभान्वित होते रहे हैं। आप तो जानते ही हैं सुधार की जो संभावनाएं हैं वो सभी जगह है और उसमें लगातार हम लोग उसका प्रयासरत रहते हैं कि उसको सही दिशा दें, सही रोड मैप दें और उसका लाभ उठाएं। सर परिचय। मैं उपेंद्र चतुर्वेदी, उपमंडल प्रमुख पंजाब नेशनल बैंक गया सर। आप देख रहे हैं मगध दर्शन न्यूज।